जंगल की कहानी गोपाल और जग्गू की। के साथ शहर की भीड़भाड़ से दूर एक घने और खूबसूरत जंगल में पिकनिक मनाने गया। गोपाल बहुत ही हिम्मती स्वभाव का था। उसे नई चीजें खोजने का बड़ा शौक था। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे ही ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट ने उनका स्वागत किया। माता पिता एक घना पेड़ देखकर टेंट लगाने और खाना बनाने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने गोपाल को हिदायत दी, बेटा, ज्यादा दूर मत जाना। लेकिन गोपाल की नजर एक पियरे से खरगोश पर पड़ी जो दौड़ते हुए झाड़ियों के पीछे चली गई। राहुल ने सोचा बस एक मिनट में देख कर आता हूँ, और वह धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। कुछ ही देर में गोपाल को एहसास हुआ कि वह काफी आगे निकल आया है। पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने मम्मी पापा की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। राहुल डर गया और चिल्ला के रोने लगा, मगर उसकी आवाज वहां पर कोई नहीं सुन सकता था। एक पेड़ की डाल से सरसराहट की आवाज आए। गोपाल ने डरते हुए ऊपर देखा। वहां एक छोटा, फुर्तीला और चमकती आंखों वाला एक बंदर बैठा था। वह कोई और नहीं बल्कि जग्गू बंदर था, जो कि दिखने में बहुत सुंदर और प्यारा था। जग्गू बाकी बंदरों जैसा नहीं था। वह बहुत समझदार और मिलनसार था। उसने देखा कि यह छोटा बच्चा परेशान हो रहा है। जग्गू पेड़ से नीचे कूदा और गोपाल के पास आकर अजीब सी आवाजें निकालने लगा, जैसे कह रहा हो, घबराओ मत, मैं हूं ना। गोपाल को पहले तो डर लगा, लेकिन जब जग्गू ने उसे एक मीठा जंगली फल तोड़कर दिया तो गोपाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जग्गू ने गोपाल की शर्ट का कोना पकड़ा और उसे एक तरफ चलने का इशारा किया। जग्गू जंगल के रास्ते को अपनी हथेली की तरह जानता था। वो कभी डाल पर चढ़ता तो कभी जमीन पर चलकर राहुल को रास्ता दिखाता। रास्ते में एक छोटी नदी पड़ी, जिसे पार करने के लिए जग्गू ने गोपाल को पत्थरों पर पैर रखकर चलने में मदद की। इधर गोपाल के माता पिता पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने देखा कि गोपाल सुरक्षित बाहर आ रहा है और उसके साथ एक प्यारा सा बंदर है। गोपाल को देखते ही मम्मी ने उसे गले लगा लिया। गोपाल ने खुश होकर बताया, मम्मी, मैं रास्ते में खो गया था, लेकिन इस नन्हे से बंदर यानी जग्गू ने मेरी मदद की, अब यह मेरा दोस्त है। पापा ने जग्गू को शुक्रिया कहने के लिए अपने बैग से कुछ केले निकाले। जग्गू ने मजे से केले खाए, एक बार जोर से छलांग लगाए और गोपाल की तरफ हाथ हिलाकर वापस घने जंगल की ओर चला गया। गोपाल और उसके माता पिता ने एक कीमती सबक सीखा कि प्रकृति में हर जीव दोस्त बन सकती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है।